हाय। आज की वीडियो में करेंगे हम मैथ्स। ठीक है, एचपी टीचर कमीशन के लिए चैप्टर है मैट्रिसेस। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो होता क्या क्या क्वेश्चंस भी करेंगे, सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैट्रिसेस दिखती कैसे है। मैट्रिसेस कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, रोज़ और कॉलम के बारे में मालूम होना चाहिए। ये है 15, यहाँ पे 15 मान लो, 6, 10, 2, 13। पहले कंसेप्ट करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये मालूम होना चाहिए कि रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। ये आपकी रो। ठीक है, ऐसे करके ये वाली रो है। ठीक है, ये वाली ऐसे करके रो है आपकी। ये फर्स्ट रो है आपकी, फर्स्ट रो। ये सेकंड रो है। ठीक है, और ये थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो। और ये फर्स्ट कॉलम है आपका, फर्स्ट कॉलम। ये आपका सेकंड कॉलम। ओके, सेकंड कॉलम। यहाँ से कॉलम ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से कॉलम होते हैं और इस साइड से रोज होती हैं, ये मालूम होना चाहिए। ओके, इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? इसमें रो है 3 रो है। रोज कितनी है आपके पास? 3। और कॉलम कितने हैं आपके पास? 2 कॉलम है, 2। ठीक है, मैट्रिक्स होती क्या है? एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर। एक रेक्टेंगुलर एरे है ना, ऑर्डर में होती है पर इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस, एरे ऑफ नंबर्स या तो फिर फंक्शंस की। ठीक है, ओके। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, क्या होता है ऑर्डर, वो देखते हैं। आपने देखा हो ना, एम जो एम को डिनोट करते हैं रोज, एम रोज। एन जो तब कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, ऐसे लिखा होता है एम क्रॉस एन। तो एम आपकी रोज होती है, नंबर ऑफ रोज, और एन होते हैं आपके नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये हैं कॉलम्स। ओके, या तो ऐसे लिखा जाता है कि एम बाई एन कैसे दिया जाता है, एम बाई एन मैट्रिसेस, 2/3 मैट्रिसेस, 2/3 मैट्रिसेस। ठीक है, ऐसे दिया जाता है। या 3x3, 2x3। जैसे पहली वाली रो है, नंबर ऑफ रोज होंगी, और फिर सेकंड वाली कॉलम होगी। ठीक है, ठीक है, मैट्रिक्स ऐसे लिखी जाती है। ये है एम क्रॉस एन। यहाँ पे मान लो 2x2 की 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम है। 1 2 3 4, 2 रो आपकी। ठीक है, ये रोज़ है और ये आपके कॉलम्स है। ओके, तो उनको लिखते कैसे हैं? नोटेशन होती है एक। ए जो इसका एलिमेंट है, ए आई जे, आई के अंदर आई है रो, जे है कॉलम। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, तो कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? 2x3। लास्ट वाला देखते हैं। ठीक है, 2x3 की मैट्रिक्स है। ओके, ये नंबर ऑफ रोज, 2 रो हैं, कॉलम कितने? 3। और इस एलिमेंट को जानना हो तो A12 मतलब फर्स्ट रो में, यहाँ से फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम। ठीक है, A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके इसको बनाते हैं AIJ। ओके, ये मालूम होना चाहिए आपको। डिनोट कैसे करते हैं मैट्रिसेस को? ए ऐसे भी डिनोट करते हैं, AIJ M क्रॉस N। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं एक। उन्होंने बोला कि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है। ठीक है,
उनको कैसे कैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे सारे एक ही रो में डाल दिए तो एक रो 8 कॉलम्स, या तो ऐसे करके सारे डाल दिए एक कॉलम में, ठीक है, इसी में सारे डाल दिए 8 एलिमेंट। तो आपकी 8 रो एक कॉलम, ठीक है, ऐसे डाल सकते हैं। क्या क्या आ गया 1,8, 8,1, या तो 4 2 में कर सकते हो। यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसे करके 8 एलिमेंट्स आ गए ना, तो इसकी क्या होगी 4 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। 4,2 उससे उल्टा हो जाएगा, ऐसे करके कर देंगे, ठीक है। तो आपका 2,4, तो ये आपके आंसर है इसका। इतने इतने ऐसे बना सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट a matrix three cross two whose elements are given by aij is equal to 1/2 mod I minus 3j, ठीक है। इस मोड का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है 5i, उसको फिर भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे -5i तो भी इसको क्या लिखेंगे 5, ठीक है। इस मोड का ये मतलब होता है, नेगेटिव वैल्यू हो तो उसको पॉजिटिव लिखना, ओके। तो क्या आएगा हमारे पास, पहले इसको कितने की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 3 रोज हैं, ठीक है। 3 रोज क्या क्या एलिमेंट आएगा पहले, ठीक है। 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। तो 3 आपकी रोज आएंगी, ठीक है, 1 2 3, A11 कॉलम कितने 2 ही हैं, A12 A21 A22, ठीक है। ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये आई जे है, ठीक है, आई जे एक एक करके पुट करना भी। A11 क्या आएगा 1 करना आई जे की जगह पुट, ठीक है। यहाँ पे 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 2 A11 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, ठीक है। ठीक है, A11 की वैल्यू होगी आपके पास 1। वैसे सेम पुट करेंगे 1 2 आई की जगह 1 पुट करा 3 2, ठीक है, 6 5 5/2 5/2, ठीक है। ऐसे ही A21 आई की जगह 2 3 1 -1 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 फिर आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे, जे की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 2 -6 4 2 आंसर है, ठीक है, 2 आएगा इधर। फिर आई की जगह हम 3 पुट करेंगे, जे की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आई की जगह 3 3 -3 0, ठीक है, 0 आंसर आएगा। फिर A3 2 आई की जगह 3 पुट करना और जे की जगह आपको 2 पुट करना है, 6 3 3/2, ठीक है, 3/2 आंसर। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई 3 क्रॉस 2 की, ओके। ऐसे निकालने के लिए आता है कभी कभी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिसेस कौन कौन सी होती है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में दिया होता है रो मैट्रिक कॉलम मैट्रिक्स, तो आपको पता होना चाहिए होती क्या है ये, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होती है आपकी। फिर होती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स और आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, बट अभी एक ही करके देखते हैं। तो देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, ये होती है कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम हो, और ठीक है एक ही कॉलम हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, ठीक है, ऐसे करके एक कॉलम होगा और रोज जितनी मर्जी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे करके यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कॉलम कितना आपका एक, ये यहाँ से कॉलम है और ये रो है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा 3x1, ठीक है। यहाँ पे कितनी एम रोज, जितनी मर्जी रो हो सकती है एम रोज, और कॉलम हमेशा कितना होगा एक, तो m×1, ठीक है। जब भी आपको ऐसी दिख जाए ना तो वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें कॉलम एक होगा, ठीक है, m×1, ऐसी ऐसी कौन सी होती है कॉलम मैट्रिक्स, ओके। फिर रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स में जिसमें एक रो होगी, एक रो क्या है, रो ऐसी होती है एक रो, ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 6, तो यहाँ पे जितने भी कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। तो एक रो होगी और कॉलम कितने हो सकते हैं n, जो भी आपको मैट्रिसेस 1×n में मिलेगी ना उसको बोलते हैं आप रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस में क्या होता है कि आपका नंबर ऑफ रो 1 होगी, कॉलम मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा, ओके, ओनली 1 रो, ओके। इसके नोट्स बनाते चलना है, ओनली 1 रो, और कॉलम में ओनली 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि स्क्वायर होती है, ठीक है, स्क्वायर जैसी होती है। स्क्वायर जैसी कैसी कब हो गई, जब यहाँ पे 2 3 4 5, जब रो भी बराबर होगी आपकी और कॉलम भी बराबर होगा, स्क्वायर बन जाएगा ना। m×n, जब आपका m जो है वो n के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे 2×2 की है ना, जब आपका रो और कॉलम बराबर हो जाता है ना उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ रोज क्या होती है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। m जो आता है ना, नंबर ऑफ रोज m है एंड नंबर ऑफ कॉलम में दोनों बराबर हो जाते हैं, इसको m×m भी लिख सकते हैं या n×n, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m, स्क्वायर मैट्रिक्स m, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स m ऐसा दिया हो तो m×m की होगी, ठीक है वो। अब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। पहले तो A11 आपको लिखना आना चाहिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23, A थर्ड रो कॉलम फर्स्ट, A थर्ड रो सेकंड कॉलम, A थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। डायगोनल्स कौन कौन से होते हैं पहले डायगोनल मालूम होना चाहिए आपके। डायगोनल से ये वाला, ठीक है, डायगोनल, ये डायगोनल आपका, ठीक है, ये आपका डायगोनल, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं ना वो कुछ वैल्यू होती है, उसके अलावा सारे ज़ीरो होते हैं। ये जो भाई ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, डायगोनल के अलावा सभी ज़ीरो होंगे। कैसे देखना, 1 2 3, यहाँ पे ज़ीरो, 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 ठीक है। ये 3×3 की मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स में, सारे के सारे ऑल द
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? A11, A22, A2, A33, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, जो डायगोनल से आपके वो कुछ वैल्यू रखते होंगे, उसके अलावा सारे ज़ीरो होंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, जिसमें यहाँ आपके इन तीनों के अलावा सभी ज़ीरो होंगे। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, डायगोनल मैट्रिक्स देखा ना। पर इसमें क्या होता है कि सभी डायगोनल जो होते हैं ना, ये वाले एलिमेंट सारे इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो सारे इक्वल होंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है 3, 4, 5, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स वाले डायगोनल नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स ये सारे बराबर होंगे। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, और स्केलर मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सभी के सभी आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वो इक्वल होंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई आपकी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ये आती है काफ़ी बार, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, ठीक है, बाकी ज़ीरो। जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो आपके 1 होते हैं, ओके। द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें सभी एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं IN, ठीक है। काफ़ी बार पूछी जाती है, ठीक है, आती भी है और पेपर में। और जीरो मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें सभी एलिमेंट 0 होंगे, 0 0 0, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स आपकी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ऐसा से दिया हो ना, A मैट्रिक्स मान लो इसको, ये किसके बराबर है? B मैट्रिक्स के, तब कैसे इक्वेट करते हैं? जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं ना, मान लो यहाँ पे A11, A12, A21, A22, ठीक है। ये अगर दी हुई है आपके पास B11, B21, B12, B22, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि ये वाला जो आपका एलिमेंट है ना, ये वाला, ये इसके बराबर होगा, ये इसके, ठीक है। जो जो जहाँ जहाँ जिस पोजीशन में है वो बराबर होंगे, ठीक है। ये वाला इसके बराबर होगा, और A22 B22 के बराबर होगा, ठीक है। जहाँ पे जो है उसको इक्वल कर देना अगर इक्वल दिया होगा, ठीक है। सम में भी अगर इन दोनों को A+B करना होता तो A11, A12, A21, A22, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स आपको सम के लिए दी हो B11, B12, B21, B22, ठीक है। आपको इन दोनों को ऐड करना, तो क्या करते हैं, जो जो सेम है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके, ठीक है। जैसे ये इससे ये ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? A11 प्लस B11, नई मैट्रिक्स आएगी, इसको इससे ऐड कर देंगे, जो जो कॉरस्पॉन्डिंग जो दोनों में सेम है, ठीक है, सेम जगह पे है। A21 प्लस B21, फिर A12 प्लस B12, ठीक है, इसको इससे ऐड कर देंगे, और B22 प्लस A22, ठीक है। ये नई आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी A+B। ये बाद में देखेंगे, बट ये वाला क्वेश्चन करते हैं। जब ये दिया हो कि ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल है और हमें फाइंड करना है ABC XYZ, तो पहले ये वाले एलिमेंट देखना, ठीक है। तो पहले आप ये वाला एलिमेंट देखो, x+2,
किसके बराबर है, जो यहाँ पे ए वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो x+3 है, सॉरी है, तो x+3 किसके बराबर है, x+3 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -3, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या कंपेयर करना है, ये वाला कर लो, z+4 किसके बराबर है, 6 के, ठीक है। z+4 किसके बराबर है, 6 के। तो z की वैल्यू क्या है, यहाँ से z की वैल्यू आ गई आपके पास 2, ठीक। फिर तीसरा कंपेयर करना किस किसी बोली, यहाँ ये वाली तीसरा, ये यहाँ पे कंपेयर होगा, ठीक है। 2y - 7 इज इक्वल्स टू 3y - 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y, y उस गया -5, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -5, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सॉरी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास -3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपके पास -5 आ गई, और z की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, ठीक है। अब देखना a कहाँ पे, a यहाँ पे है, तो इसको यहाँ इससे कंपेयर करेंगे, a - 1 इज इक्वल टू -3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। b देखना, b कहाँ पे है, b यहाँ पे है ना, तो इसको इससे इक्वेट करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका पास, आपके पास आ जाएगा b - 3 इज इक्वल्स टू 2b+4। तो b को चले जाओ, -b आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7। b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -7, ठीक है। और अब क्या बचा, a b इतना ही था, c कहाँ पे है, ठीक है, c यहाँ पे है, ये किससे इंक्वेट होगा, ये होगा ये वाले से, ठीक है, इससे। तो 2c + 2 इज इक्वल टू 0, 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1, c की वैल्यू क्या है, माइनस, ए बी सी सारी वैल्यू आ गई, ठीक है, ओके। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इक्वेलिटी पे। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, फाइंड ABCD। जब आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है, 2A + B, 5C - D, A - 2B, और यहाँ पे 4C + 3D, ये किसके बराबर है आपका, ये है आपका इस मैट्रिक्स के बराबर, 4 - 3 11 24, ठीक है। अब कैसे इक्वेट करना है, जैसे पिछली वाली इस क्वेश्चन में करा ना, वैसे इक्वेट करना है इसको इससे, जो कॉरस्पॉन्ड जो ये यहाँ पे जिस पोजीशन पे है उसको उसी पोजीशन से मैं इक्वेट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, 2A + B क्या आ गया आपके पास, आ गया 4। अब दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है इसमें। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई वेरिएबल सॉल्व करने को भी आएगा, इससे ये कंपेयर करना है, B है ना, तो ये क्या आ गया, A - 2B इज इक्वल्स टू -3, इसी को भी लिख लो, 5C - D, ठीक है, इसके बराबर 11, और 4C + 3D, एक इसके बराबर है आपके पास 24, ठीक है। ये यहाँ से जहाँ पे जो एलिमेंट है ना यहाँ पे है, तो इसका भी दूसरी मैट्रिक्स से यही कंपेयर करना है, ठीक है। आपको इक्वल करने की दी, ऐड करने तो दोनों को ऐड कर देना, अगर माइनस करने को दियो तो सेम से सेम माइनस कर देना, ठीक है। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करियो, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन को तो अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ×2, तो ये क्या आ जाएगी, 2A - 4B इज इक्वल टू -6, और इन दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। तो ये 0, B - 4B इज इक्वल टू 5B, 4 + 6 10, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2, B यहाँ पे पुट करना है, A आ जाएगी 2, A की वैल्यू आपके आ जाएगी 1, ठीक है, 2 से 2 गए, A की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, सेम यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है। 3D है तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, ठीक है।
ये बन जाएगा 15C माइनस 3D इज इक्वल्स टू 33। तो इन दोनों क्वेश्चन को माइनस करिए, 15C माइनस 4C कितना होता है 11C। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, सर इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस है ना, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ऐड करिए। तो 19C प्लस ज़ीरो, ये दोनों कट जाएंगे ऐड करेंगे तो इज इक्वल्स टू ऐड 33 24 30 20 50 57, ठीक है। सी की वैल्यू आ जाएगी 57 डिवाइड बाई 19, तो आ गया सी आपके पास 3, ठीक। सी अब यहाँ पे पुट करिए इस क्वेश्चन में, तो सी 3 चुके 12 12 12, डी की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, ठीक है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस वीडियो में इतना था, नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, नेगेटिव ए कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो किसी चीज़ से तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके, फिर आपका ए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में इतनी है, ठीक है। ओके, ए इनवर्स निकालना आप सीखेंगे, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। ओके, थैंक यू।